नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। साल 2025 बीतने जा रहा है और 2026 कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा। 2025 में हरियाणा के दिल जींद में एक ऐसी शादी चर्चा में रही जिसका मैसेज ना केवल इस जींद और आसपास के इलाके में बल्कि पूरे हरियाणा में गया। और इस शादी में उमड़े जनमानस ने जींद में आज तक के इतिहास में एक परिवार जो लगातार जीतता जा रहा है उसकी छठी जीत पर भी मोहर 2025 में ही लगा दी। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इन नेताजी से ज्यादा पैसे वाले बहुत नेता हैं जींद में। इन नेताजी के परिवार से बड़ा नाम कई नेताओं का रहा है जींद की राजनीति में, लेकिन पिता के बाद डॉक्टर बेटे का जनता के प्रति समर्पण उनकी लगातार जीत पर मोहर लगाता जा रहा है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा का दिल यानी हरियाणा का मध्य जींद, जिसको आंदोलनों की धरती कहते हैं, जिसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है। जींद वो धरती जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, बड़े बड़े नेताओं को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया, एक राजनीतिक ताकत देने का काम किया। उसी जींद की धरती पर लोकदल का गढ़ यानी चौधरी देवीलाल का गढ़ इस इलाके को किसी समय माना जाता था, लेकिन इस इलाके में 1987 के चुनाव के बाद लगातार चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी चुनाव हारती जा रही थी। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खूब दमखम लगाया अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। 1987 में आखिरी बार परमानंद चौधरी देवीलाल की पार्टी से यहां से जीते। उसके बाद 1991 में मांगेराम गुप्ता कांग्रेस की टिकट पर जीते। 1996 में बृजमोहन सिंगला हरियाणा विकास पार्टी से जीते। 2000 और 2005 में मांगेराम गुप्ता फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिमाग में एक बात, किस जींद जैसी शहरी सीट जिसमें शहर भी है और गांव भी है, इसमें कौन ऐसा शख्स हो जो यहां से चुनाव जिता करके पार्टी को इस इलाके में मजबूती प्रदान कर सके। एक नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सुझाया गया, केवल एक नाम, जिस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बिना सोचे समझे फाइनल करने का काम किया। नाम एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले, आम जनमानस, आम लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाले, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का। और डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा को टिकट देने के बाद इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल में एक नई जान आई और 2009 के चुनाव में डॉक्टर मिड्ढा जीते। 2014 में फिर टिकट दी, फिर डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जीते। 2018 में मिड्ढा साहब का स्वर्गवास हो जाता है और उनके बेटे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा 2019 के जनवरी का उपचुनाव अपने पिता के निधन पर खाली हुई सीट पर लड़ते हैं। पार्टी बदलती है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। पहले उपचुनाव जीतते हैं, कुछ ही महीनों बाद आम चुनाव डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जीतते हैं। 2024 आता है, फिर जीतते हैं। लगातार 5 चुनाव डॉक्टर मिड्ढा का परिवार जीता। 2 चुनाव बड़े डॉक्टर मिड्ढा, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, और 1 उपचुनाव और 2 आम चुनाव उनके बेटे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। पूरे इस जींद के अगर राजनीतिक सीन को देखें, पहला यह परिवार बन गया है जो लगातार 5 चुनाव जीत चुका है, जिनमें 1 उपचुनाव और 4 आम चुनाव। और इस 2025 के साल में एक दिन 23 नवंबर का डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के बेटे ऋषि मिड्ढा का विवाह समारोह इस जींद की धरती पर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने पूरे जींद के शहरी और ग्रामीण इलाके को
तो निमंत्रण दिया ही, जींद जिले और हरियाणा प्रदेश के चुनिंदा लोगों को भी बुलाया। और इस कार्यक्रम ने तय कर दी कि मिड्ढा परिवार केवल वोट की राजनीति नहीं करता जींद में, वो लोगों से भावनात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा द्वारा जो व्यवस्थाएं अपने बेटे ऋषि के विवाह के कार्यक्रम में की गई, दिन में भी और रात में भी, हर शख्स, हर जींदवासी जो भी शादी समारोह में पहुंचा, उसके मुंह से एक बात जरूर सुनने को मिली कि गजब कर दिया डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के लाल कृष्णलाल ने। ऐसी व्यवस्था इतनी वीआईपी शादियों में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन 23 नवंबर के इस दिन जींद के शहरी और ग्रामीण इलाके से उमड़े जनमानस ने एक बात निश्चित कर दी कि भले ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बन गए हों डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, उसके बावजूद घमंड नाम की चीज नहीं। माता रानी के उपासक अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के राजनीति के हर रण में लगातार जीतने का काम कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। 23 नवंबर के दिन जींद में इस विवाह के कार्यक्रम ने इस बात पर मोहर लगाने का काम किया कि 2029 के चुनाव में भी लगातार जीतते आ रहे मिड्ढा परिवार को हराना आसान तो छोड़िए, आज के परिवेश में असंभव दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि इस जींद के इलाके में पिछले कई चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें तो लगातार 5 चुनाव किसी नेता या किसी परिवार ने नहीं जीते। और एक बड़ी गजब रिकॉर्ड और है, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा ने यहां से 2 पूर्व मंत्री जो जिनकी तूती इस जींद के इलाके में किसी समय बोलती थी, मांगेराम गुप्ता और बृजमोहन सिंगला को हराया। तो उनके बेटे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने दोनों के पुत्रों महावीर गुप्ता और अंशुल सिंगला को चुनाव हराया। भले ही आज चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं राजनीतिक आदमी, और वो भी विधायक या मंत्री के सतर्क आदमी, अपने परिवार में कोई विवाह शादी का कार्यक्रम हो तो गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, लेकिन घर घर जाकर के निमंत्रण देने का काम करने वाले डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनकी पूरी टीम वास्तव में बधाई की पात्र है। भले ही सामाजिक कार्यक्रम रहा, लेकिन चूंकि डॉक्टर मिड्ढा राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, इसलिए हर सामाजिक कार्यक्रम को भी राजनीतिक एंगल से देखा जाता है। जींद में अगले चुनाव में जिसको भी डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से मुकाबला करना है, उसको ना केवल अब से पहले मैदान में आकर के डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीतने की बात नहीं कर रहा मैं, केवल मुकाबले के लिए कह रहा हूं। अगर मुकाबला भी करना है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से, तो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत अब से पहले करनी पड़ेगी, वरना डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अगला चुनाव जीतेंगे। चुनाव में भले ही बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन आबो हवा बता देती है कि अगले चुनाव में क्या होगा। आप दर्शकों की क्या राय है? जींद की सीट को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। और क्या इस पूरे जींद में डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को टक्कर देने वाला भी कोई दूसरा नेता दिखाई दे रहा है? अगर कोई आपकी नजर में हो तो आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के काम के प्रति आपका क्या मानना है? जिस ढंग से वो कार्य जींद में कर रहे हैं, जींद के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, उस पर हम एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इस साल 2025 के जो ऐतिहासिक पल हैं उनसे संबंधित है। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।